सारणिक के गुणधर्म से हल कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखने का कोशिश करते हैं। 3 डिटर्मिनेंट्स 3x3 डिटर्मिनेंट्स में सारणिक के गुणधर्म से सवाल आते हैं बराबर। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया जा सकता, कैसे सारणिक का गुणधर्म से हल करना है। 1 2 3 मैंने C1 को चेंज नहीं किया है, C2 पे मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ, C2 माइनस C1, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले समझने के लिए C2 को रहने देते हैं, C3 पे चेंज करते हैं, C3 माइनस C1, C2 को रिमेन सेम रहने देते हैं। 5 6 ओके, 7 माइनस 4, कोरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स आपस में घटा दिए जाएंगे अगर C3 माइनस C2 ऑपरेट करना है तो 9 माइनस 6 ओके। ठीक है, क्या ऑपरेट किया हूँ मैं, C3 पे ऑपरेट किया हूँ, C2 माइनस C1। ठीक है, सिमिलरली एकदम सेम आपको अब C3 पे भी ऑपरेट करना चाहिए। अच्छा, नया सारणिक जो बन गया उसको भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 3 3 एंड 3 ओके। अब देखिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑपरेट करना चाहूँगा C1 को मैं कुछ ऑपरेट नहीं करना चाहूँगा, C2 पे मैं ऑपरेट करना चाहूँगा, सॉरी C2 पे भी ऑपरेट नहीं करना चाहूँगा। 4 हाँ, C2 पे C2 माइनस C1 कर देते हैं, 5 माइनस 2 एंड 6 माइनस 3। ठीक है, कोरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट को C2 के कोरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट से घटा दिया है मैंने। C3 पे क्या बन जाएगा, 3 3 एंड 3 ओके। क्या ऑपरेट किया हूँ, C2 पे ऑपरेट किया हूँ, C2 माइनस C1। ठीक है, तो अब देखो डेल इक्वल टू 1 2 3 3 3 3 एंड 3 3 3 ओके। आपको क्या दिख रहा है, C1 C2 C3 एंड साथ में दिख रहा है कि C2 व C3 के अवयव समरूप हैं। ठीक है, मतलब समरूप है कहने का मतलब है तीनों एलिमेंट्स समान है, तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसके, C2 और C1 के अवयव समरूप हैं, या इंग्लिश में लिखूंगा मैं आइडेंटिकल हैं। इसीलिए डेल का मान कितना हो जाएगा, डेल का मान 0 हो जाएगा, सिंपल, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ओके, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। अब कैसे ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले दिमाग लगाइए। मैंने अभी पिछले वाले में बताया था। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको पहले 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या तो स्क्वायर को हल करके भी सॉल्व किया जा सकता है, या फिर वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा स्क्वायर को हल करने का। ठीक है, स्क्वायर को हल कर लीजिए। 4 9 4 9 16, ये 9 16 एंड 25 ओके। ठीक है, ऑपरेट करना चालू कीजिए। ठीक है, ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे, 1 4 9 4 माइनस 1 9 माइनस 4 एंड 16 माइनस 9, और सिमिलरली मैं करूँगा 3 5 5 बन जाएगा ये। ठीक है ना, करके देखते हैं क्या होता है। 16 माइनस 9 एंड 25 माइनस 16 ओके। क्या ऑपरेट किया हूँ मैं, ये C1 को मैंने सेम लिखा है, C2 माइनस C1 किया है यहाँ पर, एंड ये C3 पे C3 माइनस C2 किया है। क्या ऑपरेट किया हूँ, C2 पे ऑपरेट किया हूँ, C1 माइनस C2, C3 पे ऑपरेट किया हूँ, C2 माइनस C3 ओके। देखते हैं क्या आता है इसका रिज़ल्ट। 1 4 9, ये आ जाएगा 3 5 एंड 7
ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 9 7 एंड 5। ठीक है, एक और यहाँ पे एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा जो कि है 149 एंड 357, 5 माइनस 3, 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, C2 C3 पे का ऑपरेट किया हूँ, C3 माइनस C2 अगेन मैं ऑपरेट किया हूँ, ये C1 है। चाहे जितनी बार भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेशन का नाम लिख देता हूँ मैं, C3 माइनस C2। ओके, 149 357 2 2 एंड 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या बन जाएगा, अब इस पे एक और ऑपरेशन कर दीजिए, 1 3 2 4 5 2 एंड 9 7 2। इस पे ऑपरेट कर दूंगा मैं, R2 पे ऑपरेट कर देता हूँ मैं, R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 -3 एंड -1। ठीक है, क्या बन जाएगा नया सारणिक, 1 3 2 3 2 0 9 7 2। ठीक है, अब एक ऑपरेशन और कर दीजिए, एक ऑपरेशन कर दीजिए R3 पे, R3 माइनस R1। ठीक है, 9 माइनस 1, 7 माइनस 3 एंड 2 माइनस 2, सिंपल। 1 3 2 3 2 0 8 4 0। ओके, R1 के सापेक्ष प्रसरण करना पड़ेगा, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, सॉरी C3 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, क्योंकि C3 में दो जीरो दिख रहे हैं ना, तो C3 के सापेक्ष प्रसरण होगा। C3 के सापेक्ष प्रसरण करने के लिए आपको सिंपल इन दोनों को डिलीट कर देना है। जिस रो और जिस पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण करते हैं उसकी, जिस एलिमेंट के सामने सापेक्ष प्रसरण करना है उसकी रो और पंक्ति दोनों को डिलीट कर देना है। तो क्या बचेगा, 2 3 8 2 4। ठीक है, अगेन मैंने बताया था कि ये वाला एलिमेंट्स कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट्स होगा आपका A13 होगा। तो -1 की पावर में 1 + 3, मतलब कि -1 की पावर में 4। तो -1 की पावर में 4 का मतलब कुछ नहीं होता है, 1 ही होता है। तो 2 एंड अगेन अब देख लीजिए, 3 4 -8 एंड 2, सिंपल है। 2 12 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 2 × -4, यानी कि डेल इक्वल टू -8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी और सिंपल तरीके से बन जाता, पर ठीक है, आंसर आना चाहिए और ज़्यादा तरीके से भी समझ में आना चाहिए आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सवाल बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया है, इतना गलत कैसे हो सकता है। नोट्स चेंज करने में ना कुछ सवाल मिस्टेक्स हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, इसको मत पढ़िए, इसको डिलीट कर दीजिए। अब बना के देखते हैं इसको। इसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको बनाने के लिए सिंपल डेल इक्वल टू 19 17 15 9 8 7 1 1 और 1। ओके, मैं ऑपरेट करता हूँ इस पे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, बट मैं इस बार कॉलम पे ऑपरेट नहीं करना चाहूँगा, मैं ऑपरेट करना चाहूँगा रो पे। कॉलम पे ऑपरेट करके कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या?
किया जा सकता है, कॉलम पे भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। क्या ऑपरेट कर दूंगा मैं, C1 पे C2 ऑपरेट, C1 पे -C2 ऑपरेट कर दूंगा। तो देखो 17 8 -1, C2 पे ऑपरेट कर दूंगा C3, तो ये देखो ये -15 -7 एंड -1। तो डेल इक्वल टू क्या क्या ऑपरेट किया हूँ बगल में लिख दूंगा। C1 पे ऑपरेट किया हूँ मैंने C1 -C2, C2 पे ऑपरेट किया हूँ मैं C2 -C3। सिंपल है, ठीक है। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 0 2 1 0 15 7 1। ओके, ठीक है। तो अब देखो C2 एंड C3 के अवयव समरूप हैं, अवयव समरूप हैं, इसीलिए डेल इक्वल टू 0 होगा। समरूप का मतलब, अगेन समरूप का मतलब है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब 4th नंबर को सॉल्व करते हैं। डेल इक्वल टू, अच्छा इसमें डेल अगर बराबर में नहीं दिया तो लेट डेल इक्वल टू, ये बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। अब देखो सिंपल, इसमें से मैं देखता हूँ कि ये 3x3 3x3 एंड इसको मैं 3x4 लिखना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगा ना, कॉमन निकालने का ज़रूरत पड़ेगा इस सवाल में, इसीलिए, ठीक है। इसको 12 रहने देते हैं। अब देखो सिंपल सा, यहाँ से मतलब कि R1 से क्या 3 कॉमन निकल रहा है क्या, ठीक है, 3 कॉमन निकल जा रहा है कहाँ से, R1 से। तो ये बच जाएगा 3 1 1 3 4 -3 -4 9 12। ओके, अब देखो सिंपल सा, इसमें लॉजिक एक और लगाना पड़ेगा हमको कि, ठीक है, ये क्या ऑपरेट किया हूँ मैं, R1 से 3 उभयनिष्ठ लिया हूँ, उभयनिष्ठ या कॉमन लिया हूँ, कॉमन लेने पर सिंपल है। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आती होंगी कैसे कॉमन लिया जाएगा। 1 1 3 -3 9। अब इस पे देखो, इसको मैं 1x4 -1x4 और 3x4 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या, ये सवाल बन जाएगा मेरे से, देखते हैं ट्राई करके। इक्वल टू 3 × 4 3 1 1 3 -3 9 एंड 1 -1 3, ठीक है। अब क्या किया हूँ मैं, C3 से 4 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, सिंपल, उभयनिष्ठ का मतलब ही कॉमन है ना, कॉमन लेने पर, ठीक है। अब देखो 3x4, अगेन 3 1 1, इसको अब अगेन ये 3x1 3x -1 एंड 3x3 1 -1 3। ओके, 3x4 × 3 3 1 1 1 -1 3 1 -1 3। ओके, अब देखो C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब समरूप, समरूप हैं, इसीलिए डेल इक्वल टू 0। सिंपल, ठीक है। ये सवाल देख लेते हैं अब, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसमें क्या ऑपरेट करना चाहिए, 20 -17 3 16 19 -16 3। ओके, ठीक है, गॉट इट। देखो लेट डेल इक्वल टू, ठीक है, ज़्यादा ही रफ हो जा रहा है, कोई बात नहीं,
समझने के लिए बनाइए, पहले समझने के लिए बनाइए। प्रॉपर एक वीडियो आएगी इस पर कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है आपको, ठीक है। मुझे पता है मैंने ज़्यादा रफ कर दिया, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19 माइनस 16, 20 माइनस 17 एंड 21 माइनस 18। ओके, क्या कर दिया हूँ मैं, ये C1 था, ये C2 माइनस C1 कर दिया हूँ, C3 माइनस C2 कर दिया हूँ। सिंपल, क्या ऑपरेट किया हूँ, C2 पे चेंज किया हूँ, C2 माइनस C1, C3 पे ऑपरेट किया हूँ, C3 माइनस C2। ओके, सिंपल है। तो डेल इक्वल्स टू 13, 14, 15, ये कितना हो जाएगा, 3, 3, 3, 3, 3 एंड 3। ओके, अब देखो C2 एंड C3, अच्छा नीचे में लिख लेना इसको, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल या समरूप, इसीलिए डेल इक्वल टू 0। सिंपल आंसर, ठीक है। अब देखो ये 2003 छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा संभाल के करते हैं, क्या पता कहीं निकट भविष्य में आपसे भी टकरा जाए सवाल। तो ठीक, कैसे बनाएंगे इस सवाल को, कोई हल दिख रहा है? कुछ नहीं करना है। 19, 17, 15, 9, 8, 7, 1, 1, 1। ओके, क्या ऑपरेट करना पड़ेगा इस पे, -9 इंटू 2, -8 इंटू 2, -7 इंटू 2 कर दो ऑपरेट। सिंपल, क्या ऑपरेट कर रहे हो, R1 पे ऑपरेट कर रहे हो, R1 माइनस 2R2, ठीक है। R1 पे ऑपरेट कर रहे हो, R1 माइनस 2R2। सिंपल है, R2 R3 चेंज नहीं होंगे। इक्वल टू 1, अच्छा 19 माइनस 18, 17 माइनस 16, 15 माइनस 14, ठीक है। 9, 8, 7, 1, 1, 1, ठीक है। सिंपल 1, 1, 1, 9, 8, 7, 1, 1, 1, ठीक है। सिंपल क्या लिखोगे, R1 व R3 समरूप हैं, ठीक है, इसीलिए डेल इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्वेश्चन है, तो इसको और चुटकी में हल कर दिए, ठीक है। बोर्ड में आया है मतलब टफ थोड़ी है यार, जरूरी थोड़ी है कि टफ होगा, ठीक है। माना डेल इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 एंड 86। सिंपल, इसमें एक चीज़ ऑपरेट कर दो, C1 है, C2 है, C3 पे ऑपरेट कर दो, C3 माइनस 9 C2 कर दो, 9 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 9। देखो क्या निकलता है आगे, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65 माइनस 63, 75 माइनस 72, 86 माइनस 81। ओके, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9, ठीक है। ये 2, 3, 5, ठीक है। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, so that del इक्वल टू 0। सिंपल, ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस सवाल में क्या किया जा सकता है। तो प्रसरण करने के लिए अगर चाहोगे तो इस सवाल को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। डेल इक्वल टू 2, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 2, ठीक है। क्या कर लो, इसको -1 इंटू 2 कर लो, इसको
-1 इंटू 0 कर लो, इसको -1 इंटू 2 कर लो। क्या ऑपरेट कर रहे हो, ध्यान से देखो। C3 पे ऑपरेट कर रहे हो, 2C1 ऑपरेट कर रहे हो, सॉरी C2 ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। यही ना, यही होगा। ये 0 1 है, ठीक है, सिंपल, ये समझ में आ जाएगा यार, देख लेना ध्यान से, ठीक है। 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी 2 - 2 होगा, ठीक है। 2 - 2, ओके, सिंपल है। 2 1 1 1 0 1 0 0 0, ठीक है। क्या लिखोगे, C3 के सभी अवयव 0 हैं, सभी अवयव को ही क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स शून्य हैं, इसीलिए डेल इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 3x3 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो गूगल मीट पे तो ये नंबर है 9301253448, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जल्दी ही क्लास चालू होने वाली है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए ओनली, CGBSE बोर्ड, ठीक है। लिखना कैसे हो नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे, इसको अच्छे से कैसे लिखना है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब लिखना कैसे वो भी सीखेंगे, प्रॉपर कैसे लिखना है। वैसे तो मोटा मोटा रफ आइडिया यहीं से आएगा, रफ क्या आइडिया आएगा, कोई स्पेशल चीज़ नहीं लिखनी है, ऐसे ही लिखना है। और ये ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इन्वर्स मैट्रिसेस, इन्वर्स का निकालने जाओगे, मैट्रिसेस का जब इन्वर्स निकालने जाओगे तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जब होगा तब यही सारी चीज़ें काम आएंगी, यही सभी कॉन्सेप्ट काम आएंगे। चेंज उसमें क्या होगा कि रो पे ऑपरेट नहीं करना है, सॉरी कॉलम पे ऑपरेट नहीं करना है, ओनली रो ऑपरेशन, ठीक है। रो ऑपरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। एक छोटा वीडियो बना चुका हूँ गॉस जॉर्डन पे, गॉस जॉर्डन मेथड ए इनवर्स अगर निकालने के लिए, ठीक है। वैसे तो मैं सारा चीज़ कवर करा दूंगा लास्ट तक, ठीक है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।